उदित राज का टिकट कट गया है। हंसराज हंस होंगे अब उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी दलितों के साथ भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन आखिरकार हंसराज हंस के नाम का ऐलान कर दिया बीजेपी ने। उत्तर पश्चिम सीट से हंसराज हंस होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। उदित राज का टिकट कटा, जिससे वो नाराज हैं। सुबह से ही नाराजगी जाहिर कर रहे थे ट्वीट के माध्यम से। पंजाबी गायक हंसराज हंस चुनावी मैदान में। दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट से हंसराज हंस होंगे चुनावी मैदान में। उनके सामने होंगे राजेश लिलोठिया, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी। उदित राज नाराज हैं और सुबह से ही ट्वीट के माध्यम से नाराजगी जाहिर भी की उदित राज ने और कहा कि मैं इंतजार करूंगा, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी दलितों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन आखिरकार उदित राज का टिकट कट गया। उन्होंने संकेत भी दिया था कि वो निर्दलीय भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब हंसराज हंस हैं बीजेपी का चेहरा उत्तर पश्चिम दिल्ली से। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी तैयार। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और सुबह से ही तमाम जो प्रत्याशी बचे हुए थे वो नामांकन कर रहे थे। उदित राज ने भी पहले यह कहा था कि मैं सुबह 10 बजे ही नामांकन भरने चला जाऊंगा। सूची में उनका नाम नहीं आया, उनकी सीट डिक्लेयर नहीं हुई, वो नाराज थे और अचानक बीजेपी ने तय कर लिया हंसराज हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी होंगे। इससे पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वेज में तकरीबन 3-4 सांसद ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट कार्ड सही नहीं थी और यह माना जा रहा था, अटकलें थी कि तकरीबन 3-4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं, कुछ को शफल किया जा सकता है। बहरहाल 2 सांसदों के टिकट कटे हैं, महेश गिरी और उदित राज। ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस। कुलदीप शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुलदीप, काफी नाराज उदित राज, हंसराज हंस होंगे उम्मीदवार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। पहले तो अनिल ये बताएं पहले तो कि ये नाराजगी क्या भारी पड़ेगी और हंसराज हंस अब चुनावी मैदान में हैं, उनको कैसे देखा जाए? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है उसको लेकर बहुत देर में अपने उम्मीदवार को उतारा है मैदान में और उदित राज जो वहां से मौजूदा सांसद थे उनका पत्ता साफ किया, उसके जगह उन्होंने पंजाबी गायक हंसराज हंस उनको मैदान में उतारा। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरीके से कल जब टिकट के बंटवारे को लेकर आखिरी दिन था उसमें उदित राज का जब ये लिस्ट में नाम नहीं आया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक हंगामा किया। उदित राज ने खुद इस बात को माना कि अगर 4 बजे तक मेरे को टिकट नहीं दिया था उसके बाद पार्टी ही समझेगी। तो एक लाइन उन्होंने खींच दी थी कि पार्टी को एक तरीके से कहा जाए कि धमकी भरा एक लहजा था कि अगर मेरे को पार्टी टिकट नहीं देती तो उसके बाद इसके लिए पार्टी जिम्मेदार होगी। तो ये इसकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल जब चुनाव मैदान में अब सभी उम्मीदवार उतरेंगे आज के बाद, कल से, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, कल से जब मैदान में उतरेंगे तो इसकी नाराजगी भी अब लोगों में जरूर ही दिखाई देगी, चाहे वो थोड़ी दिखाई दे चाहे वो ज्यादा दिखाई दे, क्योंकि वो दलित नेता के एक चेहरा माने जाते थे अपनी सीट से। और अब बीजेपी ने, हालांकि हंसराज हंस जो है वो भी उसी समाज से आते हैं, उनको उतारने के उस भरपाई को भरने की कोशिश की है, लेकिन जहां एक उदित राज का एक चेहरा काफी पुराना और वो समाज से काफी लंबे अरसे से जुड़े हैं, उनके लिए काम भी करते रहे, तो एक उनका चेहरा होना, एक गायक पैराशूट से के जरिए दिल्ली में उतारना, दोनों में बहुत जमीनी आसमान का अगर देखा जाए तो अंतर है। अब कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि
क्या कार्यकर्ता जिस जोश के साथ कल उदित राज जी के साथ खड़े थे, आज क्या वो हंसराज हंस के साथ खड़े होते हैं, या फिर उसी चीज को लेकर वो उदित राज के साथ डटे रहते हैं? क्योंकि उदित राज जिस तरीके से पहले ये कह रहे थे कि वो निर्दलीय उम्मीदवार में भी लड़ सकते हैं, लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब वो सिर्फ पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन क्या वो पार्टी के लिए, सबसे बड़ा सवाल इस बात का भी है, क्या वो पार्टी के लिए वाकई उस मन से काम करेंगे जिस मन से दूसरे सांसद या मौजूदा सांसद करते रहे? क्योंकि महेश गिरी का भी टिकट कटा है वो दिल्ली से ही, जो पूर्वी दिल्ली से, उसके बाद भी उन्होंने जो वहां से कैंडिडेट है गौतम गंभीर पूर्व क्रिकेटर, उनको बधाई भी दी थी, ट्विटर के जरिए भी बधाई दी थी, और आज जो है उनके नॉमिनेशन में भी शरीक हुए थे। तो एक उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी कि कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने की कोशिश की थी। वहीं उदित राज ने पूरी तरीके से बीजेपी से अलग होकर एक अपनी लाइन खींची थी। तो अब इसका जो खामियाजा होगा वो शायद थोड़ा बहुत बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा, लेकिन अभी तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बीजेपी इस खामियाजे को किस तरीके से इसकी भरपाई करती है, या जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं उनकी नाराजगी के कितना खामियाजा बीजेपी ने भुगता है नॉर्थ वेस्ट सीट से। बिल्कुल, बेशक अभी काफी शांत नजर आ रहे हैं उदित राज, सुबह तो काफी नाराज भी थे, लेकिन अब वो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले निर्दलीय तौर पर वो चुनावी मैदान में उतरने का उनका मन था, लेकिन अब वो नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि भीतरघात का खतरा, शांत रहकर भी क्या वो खेल बिगाड़ सकते हैं हंसराज हंस का? जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके साथ जो समर्थक जुटे हुए हैं वो काफी संख्या में समर्थक है, और जाहिर सी बात है कि अब ये बीजेपी को भी डर रहेगा और बीजेपी भी इस मान मनोबल में रहेगी किसी तरीके से उदित राज को मना लिया जाए, जिससे कि जो भीतर घाती हमला है उसको, उस डेंट को रोका जा सके। क्योंकि दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर अभी जो है बीजेपी का कब्जा, और यही वजह है कि बीजेपी दोबारा से चाहती है कि 7 सीटों पर उसका दोबारा से कब्जा हो, क्योंकि जो अगर 7 सीटें जीतती है तो इसका एक मैसेज जो है आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कहीं से डेंट पड़ता है बीजेपी को दिल्ली के अंदर, तो इसका सीधा सीधा खामियाजा 2019 के अंदर जब जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें इसका असर जरूर दिखाई पड़ेगा। तो यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि 6 महीने पहले जो इस तरीके से लोकसभा का चुनाव हो रहे हैं विधानसभा से पहले, उसमें उदित राज उस भूमिका में ना कर पाए जिसका उनको डर सता रहा है। क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा तकबा जो है अगर कहा जाए दलित समाज का जुड़ा हुआ, और वो उनके लिए ही कहने के इशारे पर काम करता ज्यादातर। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से अंबेडकर जयंती मनाई गई थी, उसके लिए बाकायदा दिल्ली के जो लुटेन जोन है वहां पर काफी बड़ा एक प्रोग्राम किया जाता है। वहां पर जिस तरीके से उन्होंने अपने समाज की ताकत को दिखाई थी, तो उस समाज की ताकत को देखते हुए अब बीजेपी को जाहिर से कि डर जरूर सताएगा कि क्या कहीं उदित राज बिल्कुल शांत होकर भी बीजेपी को किसी तरीके से डेंट ना कर दे। इसी डेंट की पूर्ति करने के लिए बीजेपी उनको हर तरीके से मान मनोबल करने की कोशिश कर रही है। अगर नहीं कोशिश करती है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा जब 23 मई को इस चुनावी रिजल्ट सामने आएंगे। शुक्रिया आपका अनिल सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए। उदित राज का टिकट कटा, हंस होंगे उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी।